पुलिस ऑफिसर को लोग गलत कहना शुरू कर देते। उसने कहा जनाब ये एक हाउसिंग सोसाइटी है गुजरांवाला की, और इस वक्त जो शख्स मेरे साथ लड़ रहा है वो SHO है और उसका नाम हसन विर्क है। हमारे घर में रेड मारने के लिए आए और इन्होंने हमारे भाई को गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने SHO से कहा कि आपने किस जो है जुर्म में मेरे भाई को गिरफ्तार किया, मुझे आप जो है अरेस्ट वारंट दिखाएं। उस वक्त जो ऑफिसर थे उसने उससे कहा साइड से हो, तू यदि वकील जली रहती नहीं। एक प्राइवेट कार में आए हुए थे तो उसमें डाल के मेरे भाई को लेके जा रहे थे। तो मैंने फिर उनको रोकने की कोशिश की कि मेरे भाई को छोड़ो, आप लोग गलत कर रहे हैं। मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाती रही। उस पुलिस ऑफिसर ने SHO साहब ने मेरा मोबाइल नीचे फेंका। खातून वकील ने SHO के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। क्या बताए इस केस में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो। हसन विर्क जो है वो बिल्कुल राइट जगह पे हो और वो खातून महानूर बलोच और उसके भाई वाकई कोई क्रिमिनल क्राइम कुछ उन्होंने किया होगा जो ये तमाम मामला वहाँ पे हो रहे हैं। वकला की टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपने किसी भी वकील भाई या बहन के ऊपर जुल्म और ज्यादती खास तौर पर पुलिस की जान से जब होगी तो वो चुप नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं NBN न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरांवाला से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक खातून एक पुलिस ऑफिसर के साथ उलझ रही होती है। बस ये वीडियो अपलोड होने की देर थी, इतनी देर में हर बंदे ने पुलिस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी इर्तज़ा भट्ट, जिन्होंने उस खातून का सबसे पहले इंटरव्यू किया। इनसे जानते हैं असल कहानी क्या है। वालेकुम सलाम। राना साहब, अभी आपने अपने इंटरव्यू में आगाज ये दिया कि पुलिस ऑफिसर को लोग गलत कहना शुरू कर देते हैं किसी भी वीडियो में। वो बात यह है कि इनका माजी का किरदार ऐसा बन चुका है कि लोग यही समझते हैं हर वीडियो में कि शायद पुलिस वाले की गलती है। क्योंकि आप इसी महीने की आप 2-3 वीडियो तो उठा कर देख लें। फैसलाबाद में पिछले दिनों एक वाकया पेश है जहाँ पे वो एक शख्स को पकड़ते हैं जिसकी जेब जो कुछ चंद हजार रुपए की चोरी में पकड़ा जाता है। और बाद में पुलिस SHO फैसलाबाद कहते हैं यार तेरे पास कोई पैसा है, पैसा दे मैं तेरी जान छुड़ा दूं। वो कहते हैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो SHO डराता धमकाता है तुम्हें सारी जिंदगी जो है जेल में रहना पड़ेगा। वो कहते हैं आप खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ो। फिर होता क्या कि जेल थाने के अंदर ही पटवारी को बुलाया जाता है। पुलिस वाला जो है उसके घर को बिकवाता है और 7 लाख रुपए अपनी जेब में रखता है। अब इसके बाद देखिए जब आप ऐसी वीडियोस आती हैं उसके बाद SSP साहब ने उसको मुअत्तल भी कर दिया, तो फिर आपका एतमाद कहाँ पर जाता है? फिर आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा या क्या नहीं हुआ होगा। इसी तरह अब ये वीडियो जब मंजर यहाँ पर सामने आई तो लोगों ने यही कहा ना कि यार शायद कि पुलिस वाला ही गलत होगा। अब जब मेरा उस खातून से इंटरव्यू हुआ, उस खातून का नाम महानूर बलोच है, पेशे के लिहाज से वो एक वकील है। मैंने उनसे पूछा कि मैडम एक्चुअली हुआ क्या था, आपकी वीडियो हर जगह गर्दिश कर रही है। उसने कहा जनाब ये एक हाउसिंग सोसाइटी है गुजरांवाला की, और इस वक्त जो शख्स मेरे साथ लड़ रहा है वो SHO है और उसका नाम हसन विर्क है। तो मैंने कहा मैडम हुआ क्या था, क्यों वो शख्स आपके साथ लड़ रहा है और आप भी उसके साथ लड़ती हुई हमें नजर आ रही हैं। उससे उन्होंने बताया कि ये लोग जो है हमारे घर में रेड मारने के लिए आए और इन्होंने हमारे भाई को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो मैंने SHO से कहा कि आपने किस जो है जुर्म में मेरे भाई को गिरफ्तार किया, मुझे आप जो है अरेस्ट वारंट दिखाएं, मुझे आप तमाम वो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। तो मैं खुद भी वकील हूं तो मुझे पता होना चाहिए क्या वजह क्या नहीं है। उसके मुताबिक महानूर के मुताबिक कि उस वक्त जो ऑफिसर थे उसने उससे कहा साइड से हो, तू यदि वकील जली रहती नहीं, हमारा काम है इसको गिरफ्तार करना। वो रवायती तरीका जो है। खातून कहती है मुझे इस वक्त शक गुजरा कि शायद दाल में कुछ काला है जो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखा रहे। कहती जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये लोग, इन लोगों ने एक आम सी गाड़ी थी जिसमें पुलिस की जो इनको डाला मिलता है, पुलिस वैन भी नहीं थी, एक प्राइवेट कार में आए हुए थे तो उसमें डाल के मेरे भाई को लेके जा रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या पता ये पुलिस वाले भी ना हो। कहती उस वक्त तो मुझे नहीं पता था ये SHO है कौन नहीं है। तो मैंने फिर उनको रोकने की कोशिश की कि मेरे भाई को छोड़ो, आप लोग गलत कर रहे हो, आप ज्यादती कर रहे हो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ना कुछ है। कहती उस वक्त उससे मुझे धक्का मारा और उसके बाद इसी इस्लाम में हमारी झपट शुरू हो गई और मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाती रही। उस पुलिस ऑफिसर ने SHO साहब ने मेरा मोबाइल नीचे फेंका और वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे शुरू हो गए। तो एक शख्स वहाँ पर आया, उसने उसको SHO को कहा यार तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम इस खातून के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो जब ये आवाज शाउटिंग तेज होना शुरू हो गई तो वहां पे इर्द गिर्द के लोग और भी इकट्ठे हो गए और फिर उसने महानूर ने अपने भाई को गाड़ी से बाहर निकाला और उसको अपने साथ घर ले गए। ये तो वो स्टेटमेंट है जो महानूर बलोच ने मुझे दी। क्या महानूर बलोच का भाई क्रिमिनल था? जी बिल्कुल। SHO साहब जो हसन विर्क हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक इसके भाई के ऊपर 3 केसेस हैं, मनशियात का भी इल्जाम इस पर लगाया जा रहा है। मैंने महानूर से पूछा क्या आपके भाई पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं? अगर दुरुस्त हैं तो फिर तो पुलिस ने गिरफ्तारी करनी ही करनी थी। तो महानूर ने बताया ये सरासर झूठ पर मबनी केसेस बना रहे हैं। मेरे भाई पे एक केस था वो भी मनशियात का नहीं था, वो हमारी जो लीगल टीम का कोई इशू था तो उस बिना पे वो केस चल रहा है उसका और अदालत में वो केस अभी है और वो जो है इंशाल्लाह चलता रहेगा।
तो मैंने कहा फिर क्या वजह क्या नहीं है। उसने बताया कि माजी में एक दफ़ा, इससे जो पिछले SHO थे, उन्होंने हमारी फैक्ट्री में रेड की थी, मेरे वालिद साहब को और हमारे घर में रेड की थी, और उन्होंने कहा था हमें 50 लाख रुपया रिश्वत दो तब हम आपकी जान छोड़ेंगे। तो मेरे वालिद साहब ने 50 लाख रुपया रिश्वत देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम किसी भी हाल में आपको पैसे नहीं देंगे। तो उसने बताया, बहनों ने, ये उस 50 लाख रिश्वत ना देने की वजह से इन्होंने दोबारा हमारे घर में रेड की है, क्योंकि ईद के दिन है तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए था। तो उन्होंने इस तमाम जो एक खेल रचाया गया वो सिर्फ और सिर्फ महज पैसों के लिए रचाया गया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो SHO साहब थे क्या आपके मुतलका इलाके के थे? उन्होंने कहा जनाब ये मुतलका इलाके के भी SHO नहीं थे, जो हमारे SHO थे वो तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, किसी और दूसरे इलाके से वहाँ पर आए थे, और जो उन्होंने हमारे भाई को गिरफ्तार किया था। अब इस वाक़े के बाद हसन वीक ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने इसके दोनों भाइयों को नामजद किया है, और जो है इसका नाम है बलोच, महनूर बलोच को नामजद किया है। अब इसके दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, और महनूर बलोच जिसने उस वक्त मुज़ाहमत की उसके भी जो है वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। हसन विर्क के बारे में जब SP के सामने पेश हुए, रिपोर्ट पेश की, तो SP का क्या कहना था? खातून वकील ने SHO के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और कार्य सरकार में मुदाखलत शुरू कर दी और गिरफ्तारी में मज़ाहमत। जी SP साहब ने जो बाकायदा तौर पे अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके जब देखे तमाम के जो उनके पास अरेस्ट वारंट थे, जो तमाम उन्होंने एक केस तैयार किया हुआ था, उसके मुताबिक उन्होंने अपने ऑफिसर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास ये तमाम जो चीज़ें मौजूद हैं, तमाम जो सबूत मौजूद हैं, इसके मुताबिक वो शख्स गिल्टी है। कि एक अमीर हमजा नामी मुलजिम है जो कि प्रीवियसली रॉबरी और डेकोइटी के संगीन मुकदमात में मुलविस है। जब पुलिस के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे हो गए, अब उसके गिरफ्तारी के जो वारंट निकल चुके हैं, अब इस बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि हर नजर आने वाला पुलिस ऑफिसर करप्ट नहीं होता। ये हमारी एक मिथ बन चुकी है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कहीं पे किसी को मार रहा है तो क्या बता वो पुलिस ऑफिसर ही गलत है, क्या बता इस केस में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ हो। हसन वीक जो है वो बिल्कुल राइट जगह पे हो, और वो खतून महनूर बलोच और उसके भाई वाकई कोई क्रिमिनल कोई क्राइम कुछ उन्होंने किया होगा जो तमाम मामला वहाँ पे हो रहे हैं। SHO हसन विर्क जो है, इसकी रिप्यूट कैसी है शहर में? SHO हसन विर्क बड़ा दबंग आदमी है, ये ईमानदार आदमी है। ये वहाँ पर जब गया था तो अपने काम के सिलसिले में गया था, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने। इसका मतलब है अगर पुलिस महकमा भी हसन विर्क साहब को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई ठोस शवाहिद ऐसे हैं जिसकी बिना पर जनाब महनूर बलोच और उसकी फैमिली को कोई ना कोई मसला पेश आया। इरसा भट्ट साहब, जब आपने उनके साथ इंटरव्यू किया, जब आपको उन्होंने बताया कि जी मेरे बाप से 50 लाख रुपए मांगा, आप भी रिश्वत मांगी गई, उसकी पदाश में ये मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए, उनके जो वालिद साहब हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं? अच्छा, मैंने उनसे ना कोशिश की पूछने की, उनके वालिद साहब का नाम पूछने की कोशिश किया। मैंने कहा कि आपके वालिद साहब की महसूस सियासी जमात से तलब तो नहीं है, क्योंकि मैं माजी में देखते हैं जब आप किसी जमात से आपका बिलोंग होता है तो आपकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। उस खातून ने ना तो मुझे अपना कोई बिजनेस बताया और ना ही कुछ बताया। उन्होंने कहा बिजनेसमैन है, आप गुजरांवाला का हर खास आम शख्स हमें जानता है। इसका मतलब क्या है, कोई बंदा कोई वेल रिप्यूट वाला शख्स है जिसे हर बंदा वहाँ पर जानता है। आप तहकीकाती जर्नलिस्ट हैं, आप इन्वेस्टिगेट करती हैं, फिर स्टोरी करती हैं, क्या 50 लाख रुपया इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी रकम उनसे मांगी गई है? ये पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है। देखिए जी, उस वक्त मैं तो यहाँ पे कतन जो है महनूर बलोच की साइड नहीं लूँगा और ना ही हसन विर्क की लूँगा। हमें जो फैक्ट्स नज़र आए उस फैक्ट्स के मुताबिक जो उस शख्स ने हमें बताया, हमने वो एक्सप्लेन कर दिया कि 50 लाख मुझे रिश्वत दी गई थी। नहीं, ना हमने दिया उसको, उसकी वजह से सारा केस बने हैं। इंशाल्लाह इस पर भी जल्द इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर तो उस महनूर बलोच, क्योंकि खुद भी कानून की तालिब इल्म है, बच्ची नहीं है वो एक तो सीनियर सिटीजन है और दूसरी वो कानून के तमाम दाव पेच जानती है। अगर तो ऐसी चीज़ होगी तो उनके पास एविडेंस भी होगी और वो एविडेंस जल्द मंजिल यहाँ पर लेकर आएगी। इरसा भट्ट साहब, जैसे पुलिस के साथ हसन विर्क के साथ पुलिस ऑफिसर खड़े हो गए, इसी तरह क्या वकला जो महनूर बलोच के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए जो है अनप्रेडिक्टेबल एक सीन हुआ कि जो ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई, ना सिर्फ गुजरांवाला के बार में एहतजाज किया गया बल्कि लाहौर के वकला भी उनके हक में बाहर निकले और लाहौर में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वकला की टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपने किसी भी वकील भाई या बहन के ऊपर जुल्म और ज्यादती खास तौर पर पुलिस की तरफ से जब होगी तो वो चुप नहीं रहेंगे। बहर मैंने महनूर से जब पूछा कि आपके साथ वकीलों का बर्ताव कैसे था, उसने कहा जनाब तमाम गुजरांवाला के वकील मेरे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ आखिर दम तक रहे हैं और आपके ऊपर आई हर एक आंच का हम बदला लेंगे। यहाँ पर कानूनी जब पहलू देखा जाए, जब किसी के घर रेड की जाती है तो खातून जो कांस्टेबल हैं वो साथ होनी चाहिए, क्या इस रेड में साथ थी? जी बिल्कुल, इस रेड में खातून कांस्टेबल जो है वो साथ नहीं थी।
लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप राना साहब दूसरा एंगल भी देखें, खतून कांस्टेबल तब साथ होती है जब आपने किसी खतून की गिरफ्तारी करनी होती है। अब जब आपने किसी मर्द को गिरफ्तार करना है तब तो मेरे हिसाब से मर्द हजरात वाले आते हैं, पुलिस वाले नॉक करते हैं दरवाज़ा और कहते हैं जनाब फला बंदा घर में है, वो कहते हैं नहीं है, तो वो फिर अपने तौर पे वो चेकिंग करते हैं। ये आप ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं। पाकिस्तान के कानून को आप भी बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान की पुलिस को आप रोज़ाना आपकी मुलाकात होती है, पाकिस्तान में कहाँ पे इन चीज़ों की कदर की जाती है। यहाँ पे बस जो नज़र आता है, अगर आपको कोई ऑर्डर मिल गया है, आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप वकील हैं, तो आप उस ऑर्डर की फर्माबरदारी करते हैं। अगर आप बुकला को भी देख लें तो बुकला भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। उन्हें जो एक टास्क दिया जाता है तो उस टास्क के ऊपर अपना जो है केस की प्रोसीडिंग करते हैं वो। बशब आपने मेरे साथ जितनी भी गुफ्तगू की, मुझे ऐसा आंसर मिला कि जैसे माहनूर बलोच की आप तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, राना दिलशाद साहब देखिए, हमारा काम तर्जुमानी करना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ में भी ये कहा कि मैडम कि आपके भाई के ऊपर 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं। अगर आप उनको जो है बिल्कुल आप उनको अगर निगलेक्ट नहीं करती तो आप बताएं कि आपका भाई गिल्टी नहीं है। अगर आप नहीं है तो हसन बेग ने बिल्कुल ठीक किया। और मैंने अपना इंट्रो भी में ये कहा कि ये खतून पुलिस वाले से उलझ रही थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पुलिस वाला हकीकत भी यही थी। हाँ, हसन विरिक ने भी यही कहा कि मैं वहाँ पर अपना काम कर रहा था, ये खतून आके वीडियो बना रही है, तो हमें कतन इजाज़त नहीं है, हमारी प्राइवेसी होती है। तो मैंने उसे कहा मोबाइल नीचे करो, तो इस शख्स ने इंटरप्ट करने के लिए हमें जान के मेरे साथ उलझी है, तो जिसकी वजह से सारा मामला क्रिएट हुआ। वहाँ पर उसको माहनूर बलोच को अवामी हमायत मिल गई, मुलजम भी, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी उनकी थी, क्योंकि वहाँ पे वो रह रही थी, महल्लेदार थे, दोस्त अहबाब थे, उनके एक हल्का अहबाब था, तो उस वक्त मौके पर उसको प्लस पॉइंट मिला और जो है सारी मामला जो है ये बिखर गया। और बहरहाल राना साहब देखें, हमारा कानून वाले जहाँ पे बुरे लोग पुलिस में हैं वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं। आप उमर विरिक साहब को देख लें, आप हसन विरिक साहब भी के नाम का भी विरिक लगता है, इससे पहले भी दबंग ऑफिसर गए हैं, माजी में भी आप देख लें। जिस बंदे ने अपना काम ईमानदारी से करना है ना, उसको कोई आंच नहीं। और जहाँ अगर SSP साहब ने उनको गो हेड दिया है तो इसका मतलब क्या है, उनके पास भी कोई ना कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी कि हसन विरिक साहब गलत थे या माहनूर बलोच गलत थे। उन्होंने कि मैं उस वक्त रोज़े की हालत में थी और मैं उनको ये कह रही थी कि आप गलत कर रहे हैं, आप एक तो खतून के ऊपर आप ये जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, दूसरा मैं एक वकील हूँ, आप मेरी जो है इस चीज़ की भी शर्म हया नहीं कर रहे। तो उन्होंने बाकायदा उस वक्त जो भी आपने वो मनाज़र देख रहे हैं, उस वक्त मेरे हिसाब से हसन विरिक साहब भी रोज़े की हालत में होंगे और वो खतून भी रोज़े की हालत में थी। अब ये देखने वाले फैसला करेंगे कि क्या उस वक्त हसन विरिक साहब ने ठीक किया या उस वक्त माहनूर बलोच ने ठीक किया। हमारा काम है कि मौक़िफ़ सामने रखना, वो मौक़िफ़ सच पर मबनी है, झूठ पर मबनी है, जिस पर मबनी हमने सामने रखना है और इसका फैसला कोर्ट करेगी, अदालतें करेंगी। और अगर पुलिस ऑफिसर्स के पास SHO हसन विरिक साहब के पास कोई ना कोई ठोस सबूत मौजूद हैं तो वह माहनूर बलोच उसकी फैमिली को एक्सपोज करेंगे। और हम इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा होता है तो हम हसन विरिक साहब से बकायदा रब्ता करेंगे, उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम करेंगे ताकि तमाम झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाए। इर्तिज़ा भट्ट साहब, इस सारे वाक़े के बाद आज 4 से 5 रोज़ गुजर गए हैं। जी। क्या जो माहनूर बलोच का भाई है वो ज़मानत करवा कर बाद में पुलिस के सामने पेश हुआ? जी बिल्कुल, अभी तक ना माहनूर बलोच खुद पेश हुई हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हो चुके हैं, ना उनका भाई जो है वो पेश हुआ है। इस वक्त जो वो तीनों जो हैं अपनी सेफ प्लेस पे हैं और बाकायदा इनकी जो बुकला की टीम जो है वो इनके केसेस देख रही है। माहनूर बलोच पर जो आपने कहा कि वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया, उनके क्या FIR उनके खिलाफ ये हुआ है। देखिए, उस वक्त उनके खिलाफ जो SHO हसन विरिक साहब की जानिब से ये लगाई गई है कि उनके काम में वो मुदाखलत कर रहे थे, सरकार मुदाखलत थी और उनकी इस मुदाखलत की वजह से जो इस वक्त मुलजिम जो है फरार हुआ उसमें इन्होंने जो है सपोर्ट किया। उन जो दफात लगी हैं वो आप किसी को सहूलतकारी की लगा लें, वो लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया इर्तिज़ा भट्ट साहब। नाज़रीन, मेरे साथ ये नौजवान सहाफ़ी इर्तिज़ा भट्ट थे जिन्होंने माहनूर बलोच का इंटरव्यू किया और पुलिस के साथ की जो कहानी थी पुलिस ने उन पर किया, माहनूर बलोच ने पुलिस को ज़देकोब किया, वो आपने सारा कुछ वीडियो में भी देखा। पुलिस क्या करने आई थी, पुलिस ने क्या किया और अब माहनूर बलोच पर भी एक FIR लॉन्च कर दी गई है कार सरकार में मुदाखलत की। मुलज़म जो था वो मजलूम हो गया, पुलिस जो थी वो जालिम बन गई। हसन विरिक के बारे में जब मैं गुजरांवाला में गया, उनसे रब्ते की कोशिश की लेकिन उनसे मेरा रब्ता ना हो सका। इस कहानी के पीछे को बहुत सारे महरक़ात थे जो इन्होंने बताया, बहुत सारी चीज़ें थी अभी सामने आना बाकी हैं। जैसे ही पुलिस तहकीकात सामने आती है उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
और ख़ासकर मैं वकला बरादरी से और गुजरांवाला के बासियों से ये अब गुजारिश करता हूँ कि आपने जो कुछ वहाँ पर देखा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी आरा को सामने रखकर मज़ीद प्रोग्राम मुरतब दिए जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।